हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं प्रेम भाटिया आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 या कोरोना की जांच के लिए हमने अब तक आईसीएमआर फॉर्म भरने से लेकर आरटीपीसीआर ऐप में एंट्री, सैंपल कलेक्शन और पैकेजिंग कर चुके हैं। जब ये सैंपल लैब में आते हैं तो एक इम्पोर्टेंट स्टेप भी आता है और वो है सैंपल की टेस्टिंग का, अर्थात इन सैंपल में कोरोना वायरस की उपस्थिति है या नहीं है, या ये सैंपल कोरोना के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। और ये पता लगाने के लिए जो तकनीक काम में ली जाती है वो है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर मैं पीसीआर को एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो पीसीआर वह तकनीक है जिसके जरिए डीएनए की लाखों करोड़ों कॉपी तैयार की जाती है। तो इस तकनीक को समझने के लिए हमें थोड़ा डीएनए और आरएनए को भी समझना पड़ेगा। प्रत्येक सजीव कोशिका में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए या फिर आरएनए पाया जाता है और इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। संरचना के अलावा इसमें नाइट्रोजनी सार या बेस का अंतर होता है, जहां डीएनए में एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन और थाइमिन नाइट्रोजनी सार होता है, वहीं आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। बाकी तीन समान होते हैं, अर्थात नाइट्रोजनी सार में हम थोड़ा हेरफेर करके डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बेस का अंतर होता है वो यूरेसिल और थाइमिन का होता है। अब हमारे पास समस्या है कि पीसीआर से डीएनए की कॉपी तैयार की जा सकती है, आरएनए की नहीं। और हम ये देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं और ये जान चुके हैं कि जो कोरोना वायरस है वो एक आरएनए वायरस है। तो अब क्या करें? इसके लिए हमें जो भूतकाल में पढ़ा था डीएनए आरएनए, उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। उसमें एक शब्द आता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से, तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन हमें तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कराना है, तो जो तीर डीएनए से आरएनए की ओर जा रहा है उसे रिवर्स कराना पड़ेगा। और इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी डीएनए पॉलीमरेज की। और इस सफ़र को, यानी कि आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होने का जो सफ़र है, उसको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब हम कोरोना वायरस के आरएनए का डीएनए बना चुके हैं और पीसीआर परफॉर्म कर सकते हैं, इस कारण इस पूरे टेस्ट का नाम आरटीपीसीआर रखा गया है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सर्वप्रथम चीन में जब इस कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी तो चीन ने इस पर काफ़ी स्टडी की और इसका जो जीनोम है हमारे सामने रख दिया था। जीनोम अर्थात इस वायरस में कौन कौन से जीन मौजूद है, इसकी जानकारी हमें दे दी थी। तो कोरोना वायरस में जो जीन मौजूद है वो है ORF1A, ORF1B, S, E, M और N। ये मुख्य जीन मौजूद है। इन जीन की उपस्थिति का पता लगाकर ही किसी सैंपल में वायरस की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। और कुछ जो डायग्नोस्टिक किट होते हैं उसका बेस भी यही जीन होते हैं, उस जीन का पता लगा कर ही किसी टेस्ट को लगाया जाता है। चूँकि जीन एक सूक्ष्म संरचना होती है और इसकी कम उपस्थिति हमारे टेस्ट की सत्यता पर संदेह प्रकट करती है, जिसकी जो संख्या है वो बढ़ाने के लिए इसकी बहुत सारी कॉपी या प्रतिलिपि तैयार की जाती है। और जिससे कॉपी तैयार की जाती है उस मशीन का नाम है पीसीआर मशीन। और इस मशीन में वायरस के जीनोम की कॉपी डाल देंगे और निर्देश देंगे कि इस जीनोम का कोई भी सैंपल अगर एंटर करेगा तो आप उसकी प्रतिलिपि तैयार कर दें। अगर कोई सैंपल मशीन को निर्देशित जीन वाला होगा तो कॉपी तैयार हो जाती है, और अगर उस जीनोम का कोई जीन सैंपल में मौजूद नहीं है तो कोई कॉपी तैयार नहीं होती है। तो जैसे जैसे कॉपी तैयार हो जाती है तो उसके अनुसार डिटेक्ट कर दिया जाता है कि इस वायरस की उपस्थिति है या नहीं है। जब सैंपल मशीन में जाता है तो डीएनए की कॉपी तैयार करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें जोड़ तोड़ कर कॉपी बनाई जाती है। जी हाँ, तोड़ना, जोड़ना और बनाना, यही प्रोसेस होता है अगर हम एक साधारण भाषा में बात करें। तो इसमें कई सारे साइकिल होते हैं, तो एक साइकिल की बात कर लेते हैं और यही साइकिल बार बार रिपीट होता है। तो जो फर्स्ट साइकिल की बात कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है जिसे डीनेचुरेशन कहा जाता है। इसमें डीएनए को तोड़ा जाता है जिसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, लगभग 95 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। सेकेंड स्टेप जिसे एनेलिन कहा जाता है, जिसमें टूटे हुए फ्रेगमेंट जो आरएनए बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार जुड़ते हैं और तापमान कम होकर लगभग 55 से 65 डिग्री के बीच आ जाता है। तीसरा और अंतिम स्टेप है वो इसे एक्सटेंशन कहा जाता है, जिसमें जो चेन का विस्तार होता है और कॉपी तैयार होती जाती है। इन 3 स्टेप का एक साइकिल होता है। एक साइकिल से 2 कॉपी, दूसरे से 4, तीसरे से 8 और चौथे साइकिल से 16, 32, 64
इस प्रकार कई साइकिल द्वारा इसकी लाखों करोड़ों कॉपी तैयार की जाती है। इस प्रोसेस में कई कच्ची सामग्री का भी उपयोग होता है, जैसे पॉलीमरेज है, बफर है, फ्लोरोसेंस डाई है, आदि आदि। इनके जैसे जैसे साइकिल द्वारा कॉपी बनती जाती है, डाई रिलीज होती रहती है और उस डाई को एक कैमरा लगा रहता है जिसको कैमरा डिटेक्ट करता है, और उस डाई के अनुसार जितनी डाई रिलीज होती है उसमें एक जो मशीन होती है उस पर एक ग्राफ तैयार हो जाता है, और उस ग्राफ को देखकर सैंपल की रिपोर्टिंग तैयार की जाती है और उसमें पता लगाया जाता है कि जो सैंपल है उसमें वायरस की उपस्थिति है या नहीं है। अगर वायरस की उपस्थिति होती है तो ग्राफ की कॉपी आप देखेंगे कि उसमें बढ़ते बढ़ते क्रम में दिखाई देगी। तो इस प्रकार से ये PCR टेस्ट किया जाता है। किसी भी वायरस का कर सकते हैं, किसी भी वायरस का आप टेस्ट लगा सकते हैं। अगर जो PCR मशीन है उसमें उस वायरस का जीनोम अगर डाल दिया जाए तो उसकी वो कॉपी तैयार कर लेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।